नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, यहां से अगर आप ये वीडियो को मिस करेंगे तो यहां से आप कहीं ना कहीं अपने एग्ज़ाम में वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो रेगुलरिटी में आते हैं उन क्वेश्चंस को आप से वंचित रह जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक दो क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, रीट हो, कोई भी टेट हो, सब टेट में ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं। इन क्वेश्चंस को मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि अब नज़दीक ही आपके वैकेंसी आने वाली है और मुझे उम्मीद है कि शायद इस चैनल से भी कहीं ना कहीं बच्चे सिलेक्शन होंगे। तो मैं चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो टीचिंग मेथड्स। जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी ऐसे टीचिंग मेथड्स हैं जिनको हम शिक्षण विधियाँ कहते हैं, शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो उन शिक्षण विधियों को किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, वो शिक्षण विधि क्या है, उसके बारे में डिटेल में मैं पर्टिकुलर एक एक वीडियो अलग दूंगा, लेकिन एक ब्रीफली मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको बता दूं कि कौन सी शिक्षण विधि किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम शिक्षण विधियों की। तो शिक्षण विधियों की बात करेंगे। शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां, और दोस्तों इनको कहते हैं हम टीचिंग मेथड, इनको कहते हैं टीचिंग मेथड्स। अब ये टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं इनके बारे में मैं आपको एक एक करके डिस्कस करके बताता हूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि ये विधि किसने दी, तो ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम देते समय कि कौन कौन सी विधियां महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी आती हैं। सबसे पहले आपने नाम सुना होगा किंडरगार्टन, किंडरगार्टन विधि। सबसे पहली विधि, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, किंडरगार्टन विधि जो ये विधि दी थी, ये पेस्टोलॉजी के शिष्य थे, पेस्टोलॉजी के शिष्य, एक पेस्टोलॉजी के शिष्य थे जिनका नाम था, इसके प्रवर्तक के रूप में लिख देता हूं मैं, प्रवर्तक के रूप में लिख देता हूं, किसने दी? फ्रॉबेल ने। ये जो किंडरगार्टन विधि है ये फ्रॉबेल ने दी थी। और किंडरगार्टन जो विधि है, ये विधि बच्चों से रिलेटेड है, जो छोटे छोटे प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं, जो मतलब प्राइमरी से भी पहले के बच्चे होते हैं, जो प्ले स्कूल वाले बच्चे होते हैं, उनको खेल खेल में सिखाया जाता है। इस विधि के बारे में मैं बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करूंगा अगली वीडियो में। लेकिन क्योंकि अगर सारी विधियों को अगर मैं यहाँ पे 20-22 मेथड्स आपके सामने बताने वाला हूँ, और ये 20-22 मेथड्स अगर मैं डिस्कस करने लग जाऊँ तो मुझे 1-2 घंटा लग जाएगा। इसलिए मैंने सिर्फ इनकी मोस्ट चीज़ें मैं आपको इनको बता दूँ, उसके बाद में अगली वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो ये विधि किंडरगार्टन विधि, इस विधि में आपको ये पता होना चाहिए कि पेस्टोलॉजी ने विधि दी, और ये फ्रॉबेल ने विधि दी। और फ्रॉबेल किसके शिष्य थे? पेस्टोलॉजी के शिष्य थे। दूसरी जो विधि दी थी वो थी मॉन्टेसरी विधि, मॉन्टेसरी विधि। ये जो विधि दी थी, ये मॉन्टेसरी विधि, ये मॉन्टेसरी जो है जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का, ये मॉन्टेसरी जो है जर्मन भाषा का शब्द है। और ये जो विधि दी थी, इसके जो प्रवर्तक हैं वो मैं आपको बता दूं, ये डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, ये डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने दी, और उन्हीं के नाम पर इस विधि का नाम रखा गया मॉन्टेसरी विधि। ये जो विधि थी इसके बारे में भी मैं बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ यही आता है कि मॉन्टेसरी विधि किसने दी? मारिया मॉन्टेसरी ने दी। कहाँ की थी? जर्मन की थी। और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें, कितने साल के बच्चों पर ये प्रयोग की जाती है, कि इसका क्या रूपरेखा है, ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इन सब के बारे में बात करते हैं। नंबर 3 पर बात करते हैं हम। नंबर तीन पर बात करते हैं खेल विधि। ये जो खेल विधि है ये किसने दी? खेल विधि जो दी थी, ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो खेल विधि है, ये खेल विधि हेनरी कॉल्डवेल
कुक ने दी, हेनरी कॉल्डवेल कुक ने दी। ये जो खेल विधि जिसमें हम खेल खेल में बच्चों को सिखाते हैं, यानी कि जब बच्चे सीखते हैं तो उन्हें हम पता भी नहीं चलता बच्चों को कि हम क्या सीख रहे हैं, लेकिन खेल खेल में बच्चे सीख जाते हैं। तो खेल जो प्ले मेथड है, प्ले मेथड, वो हेनरी कॉल्डवेल कुक ने दिया। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4 पर, डाल्टन विधि। नंबर 4 पर डाल्टन विधि। डाल्टन विधि किसने दी, इसके बारे में आप समझ लीजिए। डाल्टन विधि दी हेलन पार्क हस्ट। हेलन पार्क हस्ट, ये हेलन पार्क हस्ट ने डाल्टन विधि दी। ये नंबर 4 पे विधि है। ये कभी कभी ये नहीं आती है, इतनी मोस्ट नहीं है, लेकिन ये तीनों ऊपर वाली इतनी मोस्ट है कि हमेशा एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मैं इनको मिटा देता हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, खींच लीजिए या इनको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, पांचवी विधि। पांचवी विधि को लेकर चलते हैं हम। पांचवी विधि है पर्यटन विधि। पांचवी विधि है पर्यटन विधि। पर्यटन विधि, देखिए पर्यटन विधि कौन सी है, जो टूरिस्ट मेथड जो कहते हैं, टूरिस्ट मेथड, इसको बोलेंगे टूरिस्ट मेथड। टूरिस्ट मेथड, टूरिस्ट मेथड किसने दिया, टूरिस्ट मेथड दिया आपका पेस्टोलॉजी ने, पेस्टोलॉजी। अब टूरिस्ट मेथड है क्या, टूरिस्ट मेथड वो मेथड होता है जिसमें बच्चों को कहीं घुमाने, कहीं किसी हिल स्टेशन पे या किसी ऐतिहासिक इमारत को दिखा के सामने से उसको बिल्कुल उससे रूबरू करा के उससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसको बोलते हैं टूरिस्ट मेथड। जैसे अभी आपको ताजमहल दिखाना है तो ताजमहल अगर आप मिनिएचर ले आएंगे तो मिनिएचर ला के दिखा देंगे, लेकिन रियलिटी का अनुभव बच्चों को नहीं होगा। लेकिन अगर आप पर्यटन मेथड से आप पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों को ताजमहल ले जाइए, वहाँ पर उनको बताइए कि ये ऐसे बना, उसके बारे में सारी चीज़ें बताइए, तब जाके ये पर्यटन विधि, ये वो विधि होती है जिसमें बच्चे को टूरिस्ट पे ले जाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं खोज विधि, नंबर 6, खोज विधि। खोज विधि को हम ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, या इसी को हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अन्वेषण, अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि दोस्तों, ये जो विधि है ये दी आपकी आर्मस्ट्रांग ने। किसने दी, आर्मस्ट्रांग ने। ये विधि जिसमें बच्चे को खुद से खोज करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, वो विधि, खोज विधि किसने दी, आर्मस्ट्रांग ने। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्नोत्तर विधि, नंबर 7, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि आपकी दी सुकरात ने, सुकरात। और दोस्तों एक और विधि इन्होंने दी है, समस्या समाधान विधि, नंबर 8, समस्या समाधान विधि। ये भी विधि आपकी, जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये भी आपकी विधि सुकरात ने ही दी है, सुकरात। ये भी विधि आपकी किसने दी, सुकरात ने दी है। तो ये भी आपको याद रखना है, जिसमें बच्चे को समस्या दी जाती है, बच्चा उस समस्या का समाधान अपने अनुरूप करता है, उस विधि को कहा जाता है समस्या समाधान विधि। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट मेथड, नंबर 9, प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि, इसको इंग्लिश में प्रोजेक्ट ही कहा जाता है, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मेथड। ये विधि दी जॉन डीवी के शिष्य, जॉन डीवी के शिष्य, एक जॉन डीवी के शिष्य थे, जैसे पेस्टोलॉजी के शिष्य थे, ऐसी जॉन डीवी के शिष्य थे किलपैट्रिक, किलपैट्रिक ने ये मेथड दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, जैसे परियोजना विधि कहते हैं, प्रोजेक्ट विधि कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधि है। ये विधि हमेशा टीचिंग में अप्लाई की जाती है और इस विधि को दिया है जॉन डीवी के शिष्य थे किलपैट्रिक, विलियम किलपैट्रिक, उन्होंने दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 10 पर। नंबर 10 पर बात करते हैं हम दोस्तों। सारी चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आएंगी कहाँ से क्वेश्चन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपको बनने वाली है, इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। नंबर 10 पर है वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधि।
साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड किसने दिया दोस्तों? ये दिया गुडवार स्केट्स, गुडवार स्केट्स ने दिया। साइंटिफिक मेथड जो वैज्ञानिक मेथड कहा जाता है जिसको, वो दिया गुडवार स्केट्स ने। नेक्स्ट विधि सूक्ष्म शिक्षण विधि नंबर 11 पर, सूक्ष्म शिक्षण विधि, इसको कहते हैं इंग्लिश में माइक्रो टीचिंग मेथड। ये बीएड में और बीटीसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधि है। ये हमेशा वहाँ प्रयोग की जाती है जब किसी टीचर को, प्रशिक्षित टीचर को जब पढ़ाने के लिए प्रिपेयर कराया जाता है तो उसको पहले सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग के बारे में बताया जाता है, उस विधि को प्रयोग करता है, तब जाके वो कहीं ना कहीं चीज़ों के बारे में सीखता है। तो माइक्रो टीचिंग का जो ये विधि है, ये दी रॉबर्ट ने दी थी। रॉबर्ट, ये आपको याद रखना है, ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रॉबर्ट ने दी। नेक्स्ट 12 पर बात करते हैं हम। 12 पर मूल्यांकन विधि, मूल्यांकन विधि, मूल्यांकन विधि, मूल्यांकन विधि किसने दी? इसके बारे में, इसको बोलते हैं इवेल्युएशन मेथड, इवेल्युएशन मेथड, इवेल्युएशन मेथड। ये किसने दिया दोस्तों? ये दिया जे.एम. राइज ने, जे.एम. राइज ने दिया। ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन, जब किसी बच्चे का ओवरऑल इवेल्युएशन किया जाता है तो उस इवेल्युएशन को, उस विधि को इन्होंने दिया था जे.एम. रॉबर्ट्स ने। नेक्स्ट बात करते हैं राइस ने, जे.एम. राइस ने। नेक्स्ट बात करते हैं हम इकाई उपागम नंबर 13, इकाई उपागम, या इसी को बोलेंगे यूनिट मेथड, यूनिट मेथड, यूनिटरी मेथड भी कहते हैं इसको, यूनिट मेथड। ये दिया एच.सी. मॉरिसन ने, एच.सी. मॉरिसन ने इस विधि को दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रेकाली शिक्षण विधि नंबर 14 पर, ड्रेकाली शिक्षण विधि, शिक्षण विधि, ड्रेकाली शिक्षण विधि को ड्रेकाली शिक्षण टीचिंग मेथड ही कहा जाता है इंग्लिश में, और ये ड्रेकाली ने दी थी। ये ड्रेकाली इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। ड्रेकाली नाम के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ड्रेकाली शिक्षण विधि दी। इसके बारे में आपको बताएंगे हम। नंबर 15 पे बात करते हैं ब्रेल विधि, ब्रेल विधि, ब्रेल विधि किसने दी? ये ब्रेल विधि आपको दी ये लुई ब्रेल ने, लुईस ब्रेल ने इस विधि को दिया। और ये विधि अंधों पर यानी कि अंधे बच्चों पर प्रयोग की जाती है, अंधे बच्चों पर। और इसमें आपको पता होगा जो अंधे बच्चे होते हैं उनके लिए वो कुछ कॉपी किताबों में कुछ उभरे हुए अंक प्रदर्शित लिखे जाते हैं, ताकि वो बच्चे हाथ से उनको देखकर बताता है कि ये क्या लिखा है। तो ये लुई ब्रेल ने दी, ये ब्रेल विधि है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बेसिक शिक्षा मेथड, बेसिक एजुकेशन सिस्टम। ये बेसिक एजुकेशन सिस्टम का कंसेप्ट जो दिया था, ये बेसिक शिक्षा पद्धति कहते हैं इसको हिंदी में। बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन जो कंसेप्ट दिया था, ये महात्मा गांधी ने दिया था, महात्मा गांधी जी। और आजकल भी ये चल रहा है, बेसिक वाला सिस्टम चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया था इन्होंने, और ये आज की डेट में हमारे प्राइमरी लेवल पर ये वाला मेथड, ये विधि बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगली विधि। नेक्स्ट विधि समाजमिति विधि 16-17 पर, इसको मिटा देता हूं मैं। सेवनटीन पे बात करते हैं हम दोस्तों समाजमिति विधि, समाजमिति विधि। दोस्तों समाजमिति विधि क्या है? सोशल मेथड जो बोलते हैं जिसको हम, ये विधि आपकी दी जे.एल. मोरेनो ने ये विधि दी, समाजमिति विधि है। आगमन विधि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आगमन विधि किसने दी? आगमन
विधि, आगमन विधि किसने दी? ये अरस्तु ने दी दोस्तों, अरस्तु ने। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है आगमन विधि। नंबर 19 पे निगमन विधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निगमन विधि, निगमन विधि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्लेटो ने दी, ये प्लेटो ने दी थी, इन्हीं के शिष्य थे। और नेक्स्ट 20 पर विधि है आपकी प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली विधि, जिसको हम क्वेश्चन मेथड कहते हैं। दोस्तों ये विधि दी है आपकी R.S. वुडवर्थ ने, R.S. वुडवर्थ। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूं, इससे पहले मैंने अभी बताया है नंबर 7 पर प्रश्नोत्तर विधि दी थी। प्रश्नोत्तर विधि जिसमें प्रश्न और उत्तर के साथ उसको बच्चे के सामने दिया जाता है। तो वो जो प्रश्नोत्तर विधि थी वो सुकरात की थी। ये प्रश्नावली मेथड है। प्रश्नावली और प्रश्नोत्तर में दोनों में अंतर है। प्रश्नावली मेथड दिया था R.S. वुडवर्थ ने, और प्रश्नोत्तर जो विधि दी थी वो दी थी आपकी सुकरात ने। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपकी संवाद विधि, संवाद विधि जैसे हम टॉक टू टॉक करते हैं, संवाद करते हैं, वार्तालाप करते हैं, वो विधि किसने दी? वो भी प्लेटो ने दी, प्लेटो ने दी। और नेक्स्ट विधि है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, नंबर 22। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। ये दिया आपकी B.F. स्किनर ने, B.F. स्किनर। और ये पिछली बार आया था एग्जाम में क्वेश्चन कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया। ये तीन अनुदेशन है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, और इससे दूसरा वाला है, दूसरा 23 नंबर पर शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। ये आपका दिया नॉर्मन ए क्राउडर ने दिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बार एग्जाम में आया था पिछली बार। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, लीनियर जो अनुदेशन है वो दिया B.F. स्किनर ने, और ब्रांचेस अनुदेशन है, शाखीय अनुदेशन, वो दिया आपका नॉर्मन ए क्राउडर ने। और लास्ट है मेथड नंबर 24 को मैं यहाँ लिख देता हूँ लास्ट, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। दोस्तों ये जो मेथड है ये थॉमस एफ गिलफर्ड ने दिया, थॉमस एफ गिलफर्ड ने इस विधि को दिया। ये दिख रहा है ना, थॉमस एफ गिलफर्ड ने दिया है, गिलफर्ड यहाँ लिख देता हूँ मैं, गिलफर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है तीनों, ये तीनों रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन और अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। ये मेथड थॉमस एफ गिलफर्ड ने दिया, और ये मेथड शाखीय वाला नॉर्मन ए क्राउडर ने दिया, और रेखीय वाला B.F. स्किनर ने दिया। कई बार मैं इसका जिक्र भी कर चुका हूँ। ये कई बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छी तरीके से अध्ययन करें, पढ़ें, और रियलिटी में आप मुझे कमेंट में बताएं कि वीडियो अच्छी लगी या नहीं। आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और दूसरा नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आऊँगा, फिर मैं मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जो लोग पहली बार मेरी वीडियो पर आए हैं जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं बाद में। जय हिंद, जय भारत।